हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर कंप्यूटर टीचर प्रकाश श्रीवास्तव। और आज आपके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट से। तो लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब एंड like this video, then you will get the नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। आज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के ही बारे में बात करेंगे। जैसा कि इन द लास्ट वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट हियर द डेटाबेस मैनेजमेंट, बट टुडे we will talk about here the spreadsheet software. Spreadsheet software is used to calculate, compare, analyze data and used to prepare for the different reports based on the data. इसका मतलब है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है हम कैलकुलेशंस के लिए, जैसे अर्थमेटिकल, स्टैटिकल, लॉजिकल बेस्ड या कंपैरिजन या डेटा एनालाइज के लिए करते हैं। और इसका यूज़ जो है हम डेटा को ग्राफिक बेस्ड में भी कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इस सॉफ्टवेयर का नाम हम जो है एम एस एक्सेल के नाम से, या कह सकते हैं कि कैल्क के नाम से, या लोटस 1 2 3 के नाम से जानते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम आसानी से अपने कैलकुलेशंस को, चाहे वो अर्थमेटिकल से रिलेटेड हो, चाहे कंपैरिजन से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉजिकल से रिलेटेड हो, हम बहुत ही आसानी से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है वो प्रेजेंट करने के लिए, जैसे अपने आइडियाज़, व्यूज़, थॉट्स या सजेशंस को रिवील आउट करने के लिए या उसे एक्सपोज करने के लिए हम करते हैं विद द यूजिंग हियर द एडवांस्ड ऑप्शंस। जैसे आप कह सकते हो कि साउंड, म्यूज़िक, वीडियोस, चार्ट्स, graphics, animation. We can use here the different types or different elements in our presentation with the using here the soft प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम जैसे कह सकते हैं कि एम एस पावर पॉइंट के नाम से, कोरल प्रेजेंटेशन एंड इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग सॉफ्टवेयर। ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको कैड के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ड्राइंग्स, जैसे कि आप ड्रॉ करने से रिलेटेड हो सकता है। पेंटिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम पेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का यूज़ जो है हम जैसे कि इंजीनियरिंग लाइन या इंजीनियरिंग स्फीयर में यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल डिज़ाइन हो सकता है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर हो सकता है, हम इसमें कैड का यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग का यूज़ जैसे फ्री हैंड टूल ड्राइंग्स होते हैं, जैसे कलरिंग के लिए होते हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे भी ड्राइंग्स पेंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे पेंट है, ड्रॉ सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को कैड के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज़ जो है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर पैकेजेस, और जैसे कि बहुत ही सोफेस्टिकेटेड ड्राइंग पैकेजेस होते हैं, जिसका यूज़ जो है इंजीनियर, आर्किटेक्चर या डिज़ाइनर्स जो है वो अपने प्लान्स को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरफ। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है स्पेशली जो है किसी रिक्वायरमेंट को या किसी टास्क को फुलफ़िल करने के लिए किया जाता है। यह किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है, या कंपनी से रिलेटेड हो सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है वो हम मार्केट में जो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मली हमें कहीं मिलता नहीं है। इसको हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हमें तैयार कराना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल सेक्टर होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है इसे
इसे क्रिएट करते हैं, इसे प्रिपेयर करवाते हैं, जिसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको bespoke सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेशल जो है पर्टिकुलर एरिया के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो रेलवेज़, बैंक और हॉस्पिटल्स में ऐसे सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ते हैं। और इसका आप देख सकते हो कि जो है इनका यूज़ स्पेशली इन्हीं जगहों पर किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर को आप दूसरी जगह या अदर प्लेसेस में इनका यूज़, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता हुआ नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट, आज हम इसे यहाँ तक क्लियर करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम नंबर सिस्टम। जो सारे नंबर्स जो होते हैं वो 0 और 9 से बनते हैं। और ये नंबर सिस्टम जो होते हैं वो कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं इन्हीं 10 नंबर से किए जाते हैं, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी 0 to 9 ये डेसिमल नंबर होते हैं। जैसा कि डेसिमल का मतलब ये नहीं कि डॉट वाले नंबर से हैं कि 7.5 से है। डेसिमल का मतलब यहाँ पे 0 से 9 तक का है। यानी जो 0 से 9 तक के नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो होता है ये केवल दो नंबरों को समझता है, 0 और 1 के नंबर को। और ये कंप्यूटर के टर्म्स में इन्हीं दो सिंगल यानी दो डिजिट्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। यानी सारे कंप्यूटर जो होते हैं 0 और 1 के ही फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। यानी कंप्यूटर जो है केवल और केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे बाइनरी नंबर सिस्टम हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप देख सकते हो कि 101, 1111, 01, 100, 101 और इस तरह के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। लेकिन वो नंबर केवल 0 और 1 के फॉर्म में ही होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पे किस तरीके से जो है एक नंबर को जो कह सकते हैं डेसिमल नंबर में दिया गया, और इन डेसिमल नंबर के अपने प्लेस होते हैं। जैसा कि आप 8, 9, 5 है, यहाँ पे 5 की वैल्यू 1 है, 9 की वैल्यू 10 है और 8 की वैल्यू यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे कैसे प्लेस ऑफ वैल्यू लेकर लाया गया है। नंबर को 5 की वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 9 की वैल्यू 10 है तो यानी 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, और 8 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस ऑफ वैल्यू 100 है यानी 800 से मल्टीप्लाई किया गया है। और इस तरह से हम जब नंबर लेकर आते हैं तो हमें 895 नंबर मिलता है। लेकिन बाइनरी नंबर में कुछ ऐसा ही है जो मिलता जुलता है, लेकिन हम इसे पावर में ले जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आपके लिए मैंने एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 110010, यानी ये बाइनरी नंबर है। और इस बाइनरी नंबर को हम जो है डेसिमल नंबर में कैसे लाएंगे। तो पहले हमें मालूम होगा कि बाइनरी नंबर का बेस जो होता है वो केवल 2 होता है, यानी 0 और 1 होता है। यानी बाइनरी नंबर हैज़ अ बेस हेयर 2, केवल दो, यानी 0 और 1। यानी यहाँ पे 0 और 1 ही केवल बेस होता है। बाइनरी नंबर हैज़ अ बेस 2, यानी 0 एंड 1। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से हम इस नंबर को डेसिमल नंबर में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे इसकी पावर प्लेस देते हैं पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी इसकी यहाँ पर प्लेस पावर है। यानी 0 की प्लेस ऑफ पावर 0 यहाँ पर है, 1 की यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू हियर द नंबर वाइज। तो यहाँ पे हमने रखा 1 और यहाँ पे इसकी पावर क्या है 5 है। तो हम पावर जो होंगे इसे ट्रांसफ़र करेंगे 2 को, यानी 1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2, क्योंकि 2 इसका बेस है। तो और इसकी पावर हम इसको देंगे। फिर अगेन प्लस साइन हियर, इस देन अगेन हियर 1 इंटू 2, इसकी पावर यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 देंगे। देन अगेन हियर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर यहाँ पे 3 है। देन अगेन हियर 0 मल्टीप्लाई पावर 2, इसकी पावर 2 है। देन अगेन हियर 1 multiply 2, here is a power 1, and again 0 multiply by 2
पावर 0 हियर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो पावर है वो हम इसे 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 2 इसका बेस है और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे विद यूजिंग द पावर हियर। तो आपने देखा कि 0 की पावर यहाँ पे 0 है तो 2 को मैंने दिया, 1 की पावर यहाँ पे 1 है तो हमने 1 को दिया, यहाँ पे 2 को दिया, फिर ये 0 की पावर 2 है तो इसे हमने ट्रांसफ़र किया। इस तरह हमने इन सब की पावर को इस अकॉर्डिंग टू द नंबर वाइज हमने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम देखते हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं नंबरों को। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम हो गए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी 1 इंटू 32 प्लस अगेन हियर 1 मल्टीप्लाई अगेन होगा 4 टाइम, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 की पावर, यानी पावर 3 जो है यानी क्यूब है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो जाएगा। देन अगेन हियर 0 को फिर यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर है, यानी 2 2 ज़ा 4, यानी 0 इंटू 4 हो जाएगा। देन हियर 1 को यहाँ पे 1 से, यानी 2 1 ज़ा 2, इसका मतलब है इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे केवल 2 होगी, तो 1 इंटू केवल 2। एंड देन हियर यहाँ पे 0 इंटू पावर 2 0। जब भी आप देखोगे कि जब भी 2 की पावर अगर 0 होगी तो हम उसे 1 मानेंगे, तो इसका मतलब है 0 की अगर 2 की पावर यहाँ पे 0 है तो उसे हम यहाँ पे 0 ही, यानी 0 है तो 0 से हम इसे 1 करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा। और जब हम इसे 0 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो उसका आंसर यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब इसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 32 ज़ा यहाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेशंस देखा कि इसकी पावर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 32 और 16, 8, 4, 2 और यहाँ पे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये 32 वन सा 32 हो जाएगा, देन यहाँ पे प्लस 16 वन सा 16 हो जाएंगे, देन 8 0 मल्टीप्लाई 0 हियर, then 4 into multiply 0 0 here, then 2 multiply by 1 here, तो 2 here, and then 0 multiply 1 here is a 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब इसे हमें ऐड करना है कि 32 16 प्लस 48 48 एंड प्लस 2 50। तो यहाँ पे हमें डेसिमल के फॉर्म में जो मिला वो है 50 नंबर। अब इस 50 को हम कैलकुलेट करेंगे किसमें, बाइनरी नंबर में अगेन हियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक तरीके का फॉर्मेट है जिसे हम बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि बेस यहाँ पे जो है बाइनरी का 2 है, तो बेस में हमें ध्यान रख के चलना है और यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करते हुए चले आना है। तो 2 2 ज़ा यहाँ पे देखते हैं 4 और यहाँ पे 1 कैरी होता है, तो 2 5 ज़ा हियर 10। हम यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा है, यानी पूरी तरह से कट गया और जिसका रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से हम डिवाइड आगे फर्दर करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 हियर and here 5 2 2 2 2 ज़ा 4 here 1 रिमाइंडर here, तो 1 यहाँ पे रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 2 से, तो 2 6 ज़ा 12 here and रिमाइंडर here 0, then again 2 here, तो 2 3 ज़ा 6 रिमाइंडर here 0 and 2 1 ज़ा 2 here, remainder here 1. So this way we got here the number here 1 1 0 0 1 0. So this way we can carry out the binary to decimal and decimal to here the binary. So these are the numbers, some of number binary number we can convert. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बुक में मैं जो नंबर आपको दे रहा हूँ वो नंबर आप जो अपने घर में प्रैक्टिस करिएगा और इसी तरह से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपको करने हैं 1 1 0 1 0, और इसे आप देखिएगा कि किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, जो आप इसे घर में कॉपी में बैठकर करिएगा। और केवल यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हैं जो यहाँ पे
नंबर दिए गए हैं। तो इसे स्टूडेंट आप अपने घर पे करिएगा और इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।